स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। अब आपके लिए मैं ये एक और अगली वीडियो लेकर के आया हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि मैं कुछ बुक्स कंसल्ट करूँगा, NCERT एग्जाम्पलर, RD शर्मा और RS अग्रवाल। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की होल पावर 1/2, 1/27 की होल पावर -2/3। तीसरा है 9 टू द पावर 1/3 इंटू 27 टू द पावर -1/2, 3 टू द पावर 1/6 इंटू 3 टू द पावर -2/3। ठीक। और फिर चौथा है 8 टू द पावर 1/3, 16 टू द पावर 1/3, 32 टू द पावर -1/3। ये जो तीसरा और चौथा है, इन दोनों क्वेश्चंस को करने का प्रोसीजर और मेथड सेम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड तो दोनों बता रहा हूँ, थर्ड वाला भी बता दूँगा, लेकिन फोर्थ वाला जिस बिहाफ पे मैं थर्ड वाला जिस प्रोसीजर के साथ आपको बताऊँगा, सेम प्रोसीजर के साथ आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन हैंडल करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की होल पावर 1/2। 1 क्यूब का मतलब 1, 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, क्यूब्स आपको छोटे मोटे क्यूब्स आपको आते हैं। 3 क्यूब की वैल्यू होती है 27। 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार तो 8 हो जाएगा, और 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार तो 27 हो जाएगा, होल पावर 1/2। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो 27 प्लस 1 आपका ये हो गया 28, और 28 और 8 हो गया 36 की पावर 1/2। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 1/n होती है तो वो nth रूट हो जाता है, तो यहाँ पे पावर 1/2 है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, है कि नहीं। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/27 टू द पावर -2/3। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 11। क्या थी वो प्रॉपर्टी आपकी, A/B टू द पावर -n, जो कि हो गई थी B/A टू द पावर n, है कि नहीं। पावर ये माइनस में थी और माइनस से इसको प्लस में बनाने के लिए अंदर की चीज़ का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे भी 1/27 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये 1/27 से हो जाएगा 27/1, और ये जो पावर -2/3 है ये पावर हो जाएगा आपका 2/3। अब 27/1 का मतलब क्या हो गया, 27, क्योंकि 27 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 27 ही आएगा, तो ये हो गया 27 की पावर 2/3। 27 को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 3 आएगा 3 टाइम्स। देखिए इसको हम कैसे लिख देते हैं। अब ये हो गया हमारे पास 27 की प्लेस पे 3 इंटू 3 इंटू 3 की होल पावर 2/3। 3 अगर आपके पास 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3। और आप जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2/3, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 एंड दैट इज 9। क्लियर, बहुत ईजी है। अब इसके बाद आप आइए थर्ड पे। इसमें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि सोल्यूशन इसका थोड़ा सा बड़ा रहता है। बस स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना है, सिंप्लीफाई करना सभी को आता है, बस आपको मिस्टेक नहीं होने देनी है। ठीक है ना। जैसे मेरी एक वीडियो रेशनलाइजेशन की थी जिसको हमने रेशनलाइजेशन का पार्ट 2 बोला था, वहाँ पे लास्ट की एक कैलकुलेशन थी -23
एंड -126, जो गलती से मुझसे हो गया था -199, जबकि एक्चुअल में होगा -189। और जब हम उस वैल्यू को यूज करेंगे तो 21/21 और उस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। लेकिन वहाँ पे गलती हुई थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया था और कमेंट में भी आपको बता दिया था, और अगर तब आपने ध्यान नहीं दिया तो अब मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 to the power 1/3 इंटू 27 to the power -1/2, 3 to the power 1/6 इंटू 3 to the power -2/3 है। आप जानते हैं कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो लिख दीजिए, 9 की प्लेस पे हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, और 27 की प्लेस पे हमने लिख दिया 3 का क्यूब। बाकी इसकी पावर 1/3 एज इट इज़, इसकी पावर -1/2 एज इट इज़, ठीक। ये तो काम हमने किया न्यूमरेटर में। और हमने डिनोमिनेटर में क्या किया? डिनोमिनेटर में हमने ये जो 3 to the power 1/6 इंटू 3 to the power -2/3 है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेस सेम है 3 और पावर हो गई 1/6 प्लस ब्रैकेट में -2/3। ये पावर 1/6 है और ये पावर -2/3 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। बीच में साइन लगाया हमने प्लस का। अब ये दोनों जो हैं ऑपरेट होंगे जब पावर के ऊपर पावर है। देखिए, हमने फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप किया, अब सेकंड स्टेप से हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। जब भी हम अपने नए स्टेप पे जाते हैं, पहले हम न्यूमरेटर पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर डिनोमिनेटर पे। तो अब न्यूमरेटर को देखिए क्या कर पाएंगे। पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3 इंटू, यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की पावर हो जाएगा 3 इंटू -1/2, तो हो जाएगा -3/2। क्लियर? और नीचे ये ऑपरेट कर देंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये ओपन होगा, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 3 to the power 1/6 -2/3। क्लियर? अब इसके बाद फिर जो प्रोसीजर हम नीचे किए थे, देखिए अगले स्टेप पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे बेस सेम है न्यूमरेटर में, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है तो 3 हो गया और पावर्स को हमने ऐड कर दिया 2/3 प्लस -3/2, और नीचे यहाँ पे हमने एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऊपर इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया 3 की पावर 2/3 -3/2, और नीचे हमने एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया था तो सॉल्व करने पे आ गया -3/6। अब अगेन ऊपर देखिए, फिर से 3 की पावर ऊपर भी एलसीएम का प्रोसेस यूज करेंगे हम, तो ये हो गया 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इसको भी हमने एक स्टेप देखिए सिंप्लीफाई किया, ये माइनस एज इट इज़, और 3 2 ज़ा हो गया 6, तो ये 1/2 हो गया। अब ध्यान रखिएगा, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर देते हैं और फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देते हैं, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे। अब हम इस स्टेप से यहाँ पे आ जाएंगे, 3 to the power 4 - 9 कितना हो जाएगा -5/6, और ये हो गया 3 to the power -1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ आपके सामने आई, यहाँ पे 3 की पावर -5/6 है और ये 3 की पावर -1/2 है, तो यहाँ पे भी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती हैं और चीज़ें डिवाइड में होती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 to the power -5/6 -1/2, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये पावर थी, ये पावर थी, और बीच में साइन हो गया माइनस का। पावर भी दोनों माइनस में थी, इस वजह से साइन हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा आ रहे हैं। एक को हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, आप उसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए, उसमें ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद जब हमने ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1/2, तो +1/2 को हम लिख देंगे पहले और -5/6 को हम लिख देंगे बाद में। -5/6 पहले लिखते, +1/2 बाद में लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कर लोगे तो बेटर रहेगा। प्लस वाला पहले रहे, माइनस वाला बाद में रहे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा ईजी रहता है। तो ये हो गया 3 की पावर 1/2 -5/6,
फिर से एलसीएम का प्रोसेस लिया हमने और सॉल्व करते हुए चले गए, तो ये आ गया 3 की पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको कहीं पे कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत, देखिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेशन में कहीं पे थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आई सजेस्ट कि आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले करिएगा 3rd पार्ट के लिए, और उसको समझ करके, और फिर इसमें का 4th पार्ट तुरंत करिएगा। तुरंत मतलब जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप तुरंत इसमें का 4th पार्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके।